ये मीडिया जो है कि गलत सलत बयान दे रही है, ये आपको प्रूफ 10 तारीख को हो जाएगी। क्यों मीडिया पे भरोसा नहीं है? एकदम नहीं है। ये मीडिया शुरू से बिकी हुई है बीजेपी से आज से। टीवी तो दिखाई नहीं थी, मीडिया तो बिकाऊ है भारत की ऊपर। टीवी तो एकदम बिकी हुई है, मीडिया एकदम बिकी हुई है। सिर्फ वो दिखाने से क्या होता है, तो 10 तारीख को अखिलेश जी आ रहे हैं। मीडिया हमेशा से बिकी हुई है, हमेशा बीजेपी के पक्ष में हमेशा बोलती है। अभी अखिलेश भैया जी आए थे, उनकी रैली में एक भी पैसा लेने वाले नहीं थे, वो यहाँ की जनता आवाम थी। टीवी तो 300 बार दिखा रहा है, टीवी पे हम देखें, मीडिया तो बिकी हुई है। अगर सारी चीजें सर्वे से समझ में आ जाए तो जो है मतलब इलेक्शन को हटा दो फिर। और जीत तो गई बीजेपी। अखिलेश जी आ रहे हैं, अखिलेश जी। इस चुनाव के साथ साथ ममता बनर्जी का वहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ है। ममता बनर्जी ने वहाँ खाता नहीं खोलने दिया इनको। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। 7 चरण की वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन वोटिंग खत्म होते ही जो एग्जिट पोल आया उसने देश के लोगों को और खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि जिस तरह की लहर थी, जिस तरह की बातें थी, उसके अनुरूप एग्जिट पोल नहीं आया। एग्जिट पोल 100 सीटों का अंतर दिखा रहा है। सपा को 150 तक की सीट दिखा रहा है और बीजेपी को 250 से 260 सीटें दिखा रहा है। तो 100 सीटों का जो अंतर आ रहा है, इसमें जनता को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि बहुत बार एग्जिट पोल गलत भी हुए हैं। बंगाल चुनाव सामने है, दिल्ली का चुनाव सामने है, बिहार का चुनाव सामने है, लेकिन फिर भी जनता तो जनता है। जनता से ज़्यादा कोई नहीं जानता, कोई एग्जिट पोल नहीं जानता। इसलिए ज़मीन का एग्जिट पोल क्या है, जनता का एग्जिट पोल क्या है, टीवी वाले तो वही दिखा रहे हैं जो शुरू से बोल रहे थे, वही आज एग्जिट पोल के रूप में दिखा दिया है। लेकिन असली रिजल्ट 10 मार्च को आएगा, लेकिन उससे पहले जनता क्या सोचती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है चाचा? गुलाब अहमद। तो चाचा एक बात बताइए, आप टीवी तो दिखा रही है कि भाजपा जीत रही है 260 सीट और सपा 100 सीट कम है। टीवी तो दिखाई नहीं थी, मीडिया तो बिकाऊ है भारत की ऊपर। तो इतना इस बात किया जाए, ये मतलब तो मीडिया गायब हो रही है। मोदी मीडिया एकदम गायब है, लेकिन एक तो 90 पर अखिलेश हैं, एक तो 49 पर योगी आदित्यनाथ हैं। मतलब बीजेपी से 50 सीट ज़्यादा दे रहे हैं आप एसपी को? जी हाँ। और 24 पर मायावती हैं, 40 पर अन है। मतलब ये जो 100 सीटों का अंतर मीडिया दिखा रही है, गलत है? बिल्कुल गलत है, टोटल गलत है। क्या कहते हैं आप इस पे? हमारा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है अपना जो है सरकार बना रही है। सपा सरकार हमेशा बना रही है और एकदम 100% में समाजवादी पार्टी ही सरकार बनाएगी। लेकिन टीवी तो दिखा रही है गई सपा। टीवी तो एकदम बिकी हुई है, मीडिया एकदम बिकी हुई है। सिर्फ मोदी मोदी मोदी, भरोसा नहीं है मीडिया, भरोसा नहीं है। हमको सिर्फ जनता पे भरोसा है। जिस हिसाब से जो माहौल चल रहा है, इस हिसाब से जो है 190 सीट समाजवादी पार्टी को मिल रही है। आप बताइए, आप बताइए सब, इधर आइए, आप अपना नाम बताइए। सपा क्यों? लेकिन टीवी तो दोस्त, टीवी तो दिखा दिया कि सपा हार गई। टीवी का दिखाने का काम है ना, वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। सारे न्यूज चैनल, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक सब दिखा रहे हैं। वो दिखाने से क्या होता है, तो 10 तारीख को अखिलेश जी आ रहे हैं। 10 तारीख अखिलेश जी आ रहे हैं, योगी जी नहीं आ रहे। योगी जी गए अब। भाई साहब आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? अजय गुप्ता। अजय जी, आपके हिसाब से जो टीवी दिखा रहा है कि 250 सीट भाजपा की आ रही है, 150 सपा की, गलत है। ये सब गलत है, गलत है, गलत है। इस बार समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत से आ रही है। क्यों आ रही है ना? टीवी गलत क्यों दिखाएगा? ये 10 तारीख को आपको समझ में आएगी। हाँ। ये मीडिया जो है कि गलत सलत बयान दे रही है, ये आपको प्रूफ 10 तारीख को हो जाएगी। क्यों मीडिया पे भरोसा नहीं है? एकदम नहीं है। ये मीडिया शुरू से बिकी हुई है बीजेपी से आज से। ये पूरी मीडिया बीजेपी से बिक चुकी है। अच्छा, बीजेपी का दिखा दिया तो बीजेपी से बिक गई। ये तो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत से आ रही है। सपा पूरी बहुमत से आ रही है, एकदम निश्चिंत रहिए आप एक बार देख लीजिए। 10 मार्च को आपको पता चलेगी। और भाजपा के लोग तो मिठाई बांटने लगे, सरकार बन गई। ये भाजपा वाले तो शुरू से इन लोग का आदत है। ये लोग का आदत है शुरू से कि मतलब मिठाई बांटने से मतलब मूर्खता ही बनाने वाला, ये सब नहीं। 10 तारीख को हमारी सरकार पूरी बहुमत से आ रही है। 10 तारीख को सपा आ रही है, मीडिया दिखा रहा है योगी आ रहे हैं। कौन आ रहा आएगा? तो अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी आएंगे, सपा से आएंगे सब। मीडिया गलत थोड़ी हो जाएगा। मीडिया हमेशा से चोर है, हमेशा बिकी हुई है मीडिया। बिकी हुई है।
मीडिया हमेशा से बिकी हुई है, हमेशा बीजेपी के पक्ष में हमेशा बोलती है, कभी और कोई पार्टी के पक्ष में बोली आज तक? आप देखें, आप भी देखते होंगे। सर्वे होता है, वो लोग कहते हैं बहुत सटीक सर्वे सर्वे होता है तो क्या सर्वे है? हमेशा झूठ होता है। सर्वे इन लोग का कोई सर्वे नहीं है। सर्वे का मतलब क्या है? सिर्फ बीजेपी और कोई पार्टी है नहीं? अभी तुरंत आ गई। सपा है, कांग्रेस है, कौन सी पार्टी नहीं है? लेकिन सिर्फ बीजेपी का ही क्यों दिखता है? वो तो घोषित होते ही उन्होंने कैसे घोषित कर दिया कि बीजेपी जीत रही है। अभी अखिलेश भैया जी आए थे, उनकी रैली में एक भी पैसा लेने वाले नहीं थे। वो यहाँ की जनता आवाम थी, यहाँ की जनता थी। कोई बीजेपी के जो आते हैं लोग, बीजेपी में सब पैसा लेके आते हैं। वो लोग वोट नहीं दिया क्या? बीजेपी को कहाँ कैसे कह दे कि वोट क्यों पड़ गया? शहर दक्षिणी में जो है कि नीलकंठ तिवारी ने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया। अभी यहाँ पे इंपीरियल पब्लिक स्कूल में आकर के वहाँ पुलिस वालों के साथ लड़ाई की ये बीजेपी वाले। तो मतलब ये कहाँ थे? अगर आप जीत रहे हैं तो लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप जीत रहे हैं ना, क्यों लड़ाई कर रहे हो उसमें? आके इंपीरियल पब्लिक स्कूल में जो है कि सौरभ श्रीवास्तव जी ने लड़ाई किया प्रशासन के साथ। वहाँ जो है कि शहर दक्षिणी में किशन दीक्षित का वहाँ रहा, वहाँ आकर के नीलकंठ ने लड़ाई किया दरोगा जी के साथ। ये सब क्या है? आप जीत रहे हैं ना, तो क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप? क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप? खुशी में हो सकता कर दिए, खुशी में लड़ाई, खुशी में मतलब अच्छा हुआ कि खुशी में जूता चप्पल नहीं निकला। तब क्या होता अगर जूता चप्पल भर जाते, क्या होता उसमें? वो भी कहेंगे आप खुशी में। नहीं, आप लोगों के मन का नहीं आया इसलिए आप लोग गलत कह रहे हैं। मन का क्या है? मन का नहीं है। अगर जीत रहे हैं, अगर आप जीत रहे हैं तो आप मीडिया का मतलब किसी के साथ आप लड़ाई करेंगे? ये सौरभ श्रीवास्तव जी आकर के इंपीरियल हमें तो लग रहा है आप भी बीजेपी के हैं। किसी बीजेपी के आप इतना कह रहे तो आप भी बीजेपी के हैं। तो मतलब आप लोगों को लग रहा है नहीं, आप इतना खुल के बीजेपी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी बीजेपी के नहीं कह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि इतने देर सुनते टीवी दिखा रहा है। टीवी तो बहुत कुछ दिखला रहा है। टीवी तो 3 से 7 सीट दिखला रहा है। टीवी दिखा रहा है। हाँ, टीवी दिखा रहा है। टीवी तो 300 के पार दिखा रहा है। टीवी पे हम देखें, मीडिया तो बिकी हुई है। उनकी सेटिंग होगी, उनकी सेटिंग है, ये तो पहले ही बता दिया। सेटिंग आप लोग की है, कर दिया पहले। आप लोग की सेटिंग होगी, आप लोग की सबकी पहले से। तारीख आया भी नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं, गिनती नहीं हुई वोटिंग की। ऐसा पहले से बता दिया बीजेपी जीत गई। टीवी वाले कहते हैं कि ये जो वोट डाल के आदमी आता है। टीवी वाले आप भी सर, हाँ टीवी वाले आप भी हैं। नहीं, हम सोशल मीडिया वाले हैं, यूट्यूब वाले। इंडिया का ये टीवी है तो इंडिया क्या है? मीडिया क्या है? तो मीडिया बताइए क्या है? सच्चाई बताइए आप। सच्चाई बताया। जो बताया जा रहा है वो सच नहीं है। हम नहीं मान सकते, हम नहीं मान सकते। बनारस में अखिलेश जी आए थे। अगर सारी चीज़ें सर्वे से ही समझ में आ जाए तो जो है मतलब इलेक्शन को हटा दो फिर। तो जो आपका वोटिंग हो रही है उसको फिर हटा दो। जब अगर सर्वे इतना अगर मतलब एग्जैक्ट आपको लगता है कि सब कुछ आपका सर्वे ही है, तो फिर जो है कि अगर लाखों रुपया जो है मतलब काहे को मतलब खराब करो वोटिंग में यार। तो जो है मतलब हर चीज़ का तो फिर मतलब उसी से जाना चाहिए आपका जवाब। नहीं, वो लोग कहते हैं कि जो वोटर वोट डाल के आता है उससे पूछ के हम रिजल्ट निकालते हैं, इसलिए एक्यूरेट हो। मतलब एग्जिट पोल हर बार सही हुआ है। मतलब एग्जिट पोल कहाँ से चला कि ईवीएम मशीन में उन्हीं का वोट पड़ा हुआ है। एग्जिट पोल हर बार सही हुआ, मतलब हर बार का इन लोग को समझ में आ गया कि ईवीएम मशीन में खराबी चालू है। इधर आइए, इधर भी कुछ लोग हैं, बुला रहे हैं। आइए भाई साहब, कैमरे के सामने सटिए। हाँ आइए। 3 दिन से साल पड़ा हुआ है। हाँ, गाड़ी का इंतजाम है, यहाँ उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा। गाँव रक्षक कहाँ है? पर जीत तो गई बीजेपी। कैसे अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश। आप बताओ भाई, जो टीवी दिखा रहा है क्या वो सच है? नहीं, झूठ है। नहीं मानते हम। नहीं मानते टीवी? नहीं, वो बिकाऊ है चैनल वाला। 1% नहीं मानते? नहीं, कुछ तो मानते होगे तो 4%। 4% 10% हम लोग माना जा रहा है, लेकिन मानने का भी तो रीजन होना चाहिए। आप लोग पहले ही बता दिए कि बीजेपी जीत गई। कहाँ से पता चल के बीजेपी जीत गई? सर्वे बताया है। मतलब सर्वे का रिपोर्ट सही है, आप जानते हैं ये चीज। कभी कभी गलत भी हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। ये तो हमेशा की आदत है, ये तो हमेशा की है। कभी कभी सर्वे गलत भी होती है। हाँ, कभी कभी इधर आके बोलिए ना, इधर आके बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आप जो लोग बोल रहे हैं कि आपको पहले सर्वे मिल गया, तो इसका मतलब आप हम लोग को दिखा सकते हैं आप? हाँ, दिखाइए कि सर्वे बीजेपी कहाँ से जीती है।
ये सब एबीपी न्यूज वाले इनको दिखाओ। आप हमको दिखाइए। भरोसा नहीं है इसमें। नहीं, विश्वास आपको कैसे हुआ बताइए। खैर ये सब ओपिनियन पोल पे बात थी, लेकिन यहाँ के लोगों को ओपिनियन पोल पे भरोसा नहीं है। उसके पीछे का कारण ये लोग बता रहे हैं कि मीडिया तो आज भी वही दिखा रही है जो पहले दिखा रही थी। मीडिया तब भी वही दिखा रही थी, चुनाव शुरू होने से पहले भी दिखा रही थी, चुनाव के बीच में भी दिखा रही थी, पहले चरण की वोटिंग के बाद भी दिखा रही थी, दूसरा चरण के वोटिंग के बाद भी दिखा रही थी, तीसरा चरण के वोटिंग के बाद भी दिखा रही थी। तो इसलिए इनको ये भी साथ में इनका ये भी तर्क है, चूंकि सर्वे और जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस तरह से बताया जाता है, वो हमेशा सही नहीं होता। क्योंकि बंगाल में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था, बिहार में गलत साबित हुआ था और दिल्ली में भी गलत साबित हुआ था। लेकिन यूपी में कितना सही साबित होगा ये जनता ने बता दिया है। और 10 को रिजल्ट आने के बाद जो एग्जिट पोल आएगा। यादव आ रहे हैं तो आ रहे हैं, आ रहे हैं एकदम पूरी बहुमत से आ रहे हैं अखिलेश यादव। 330 सीट लेके आ रहे हैं अखिलेश, देख लीजिएगा 300। अगर ममता बनर्जी ने समर्थन दिया है तो कुछ सोच कर दिया है उन्होंने, और उसी तरीके से उठा के पटका है जिस तरीके से मोदी भागे हैं यहाँ से। बिल्कुल अकेले गए, किसी भीड़ के साथ नहीं गए। और उसके बाद इस चुनाव के साथ साथ ममता बनर्जी का वहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ है, ममता बनर्जी ने वहाँ खाता नहीं खोलने दिया इनको। बीजेपी आ रहे थे। बंगाल में भी तो बीजेपी जीत रही थी। कहाँ? अब बनारस में कैसे कह रहे कि बीजेपी जीत रही? वहाँ तो हार के आई है। बनारस में तो ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी ममता बनर्जी के आने के बाद अगर बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है तो उनको काला झंडा क्यों दिखाया गया? अगर सपा बीजेपी हार जीत रही है तो ममता बनर्जी को काला झंडा क्यों दिखाया गया है? बीजेपी वाले डर। हाँ, ममता बनर्जी को काला झंडा दिखाने का मतलब बीजेपी हार रही है। हाँ, डर है। जाहिर सी बात है, डर है। अगर आकर के योगी जी के गुंडे ही थे ना, ये योगी जी के गुंडे थे जिन्होंने काला झंडा आपने दिखाया। अगर हर बूथ पे जाकर लड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हर बूथ पे आप लड़ाई करेंगे? बोले हर बूथ पे जाके क्या सर दक्षिणी से मतलब है बीजेपी में बौखलाहट है। बौखलाहट बहुत ज्यादा है, हार रही है इसीलिए बौखलाहट है बीजेपी में। चलिए ये था इनका एग्जिट पोल जनता का। लेकिन फिर भी ममता दीदी ने लेकिन हंस के सबका हाथ जोड़ा, हंस के सबका हाथ जोड़ा, ठीक है। लेकिन ममता दीदी में वो था कि गुस्सा नहीं हुई, फिर भी जो भी किया फिर भी अच्छा किया। लेकिन दीदी में इतनी मोहब्बत थी, फिर भी हाथ जोड़ के हंस के सबसे बात की ना, जमीन पे बैठी है तो ये यहाँ का एग्जिट पोल है। इनका कहना है कि एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है। क्या मतलब गलत है ही? इनका कहना है गलत ही है। ये कह रहा है गलत है एग्जिट पोल। हालांकि इनका भी दावा सही है, कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुआ है। लेकिन 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा वो 100% सही होगा, वो सर्व स्वीकार्य होगा। तब तक के लिए आप वेट करिए, हमारे साथ देखते रहिए। जनता का असली एग्जिट पोल हमने दिखाया, जनता का क्या मत है, जनता क्या चाहती है, टीवी क्या दिखाता है और जनता क्या चाहती है, इन दोनों में जो अंतर है उसको भी हमने दिखाया। और ऐसी बहुत सारी तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत और सहयोगी अशरफ सिंह के साथ मैं अनमोल प्रीतम, बनारस, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।